हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा के बारे में। ये वही अरुणिमा सिन्हा है जिनकी साहस की मिसाल हम सबके लिए प्रेरणादायक है। अरुणिमा सिन्हा ने विकलांग अवस्था में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। तो चलिए चर्चा करते हैं अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल के ऊपर। 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जा रही रेलगाड़ी में अचानक कुछ लुटेरे घुस गए। उन लुटेरों ने उस रेलगाड़ी में उत्पात मचा दिया। सबके गहने जेवर लूटने लगे। सारे यात्री, उसमें बहुत सारे यात्री थे, सारे यात्री अपने होश खो बैठे। कोई किसी को मदद नहीं कर पा रहा था, सब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। तो ऐसे सिचुएशन में उसी डब्बे में नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा भी थी, जिनकी उम्र 26 वर्ष थी उस वक्त। अरुणिमा सिन्हा को भी उन्होंने गहने जेवर के लिए कहा। ऐसा सिचुएशन था कि रेलवे पुलिस गार्ड सब बेखबर थे इस घटना से, किसी को कुछ मालूम नहीं था और लुटेरे लूट मचा रहे थे। लोग भी क्या करते, लोग अपने गहने जेवर रुपये पैसे सब निकाल कर उस लुटेरे को दे रहे थे। लुटेरों ने कई बार अरुणिमा से उसके गले का हार मांगा, लेकिन अरुणिमा देने के लिए तैयार नहीं थी। कह रही थी वो उसके माँ की निशानी है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में बहुत बहस हुआ। अरुणिमा नहीं मानी। लुटेरे धमकी पे धमकी देते रहे, लेकिन अरुणिमा ने साहस दिखाते हुए लुटेरों का एक नहीं सुना। पलक झपकने ना पाई कि दो लुटेरों ने आकर अरुणिमा को उठा लिया और कोई कुछ समझ पाए इससे पहले उसे खुले दरवाजे से रेलगाड़ी से बाहर अंधेरे में फेंक दिया। रात का वक्त था, पूरा अंधेरा था। उसी समय पास की पटरी से भी एक रेलगाड़ी गुजर रही थी। अरुणिमा का शरीर उस रेलगाड़ी से टकराया और नीचे गिर गया। सोचो कितना दर्द हो रहा था अरुणिमा को, कितनी चीखी होगी वो, कितनी चिल्लाई होगी वो। लगभग 7 घंटे वो रेल की पटरियों के पास पड़ी रही और उस दौरान उसके पास से 39 रेलगाड़ियां गुजर गई। रात के अंधेरे में किसी ने उसे नहीं देखा, या किसी ने उसे देखा भी होगा तो डर के मारे, पुलिस के इसके मारे कि मेरे साथ कुछ न हो जाए, साहस नहीं जुटा पाया होगा कि जाकर अरुणिमा का मदद करे, अरुणिमा की मदद करे। सुबह सुबह बहुत से लोगों ने देखा कि लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग की पटरियों के पास एक लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई है। पहले उसे वहां से बरेली के एक अस्पताल में ले जाया गया और उसके बाद वहां से रिफर हुआ नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, जिसे आज हम एम्स कहते हैं। वहां पे अरुणिमा का इलाज करवाया गया। इस घटना के बाद अरुणिमा के बारे में कई तरह का अफवाह फैला। कुछ लोग कहते थे कि अरुणिमा टीटी के डर से ट्रेन से कूद गई क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थे। किसी का कहना था कि अरुणिमा आत्महत्या करने की कोशिश में ट्रेन से कूद गई। धीरे धीरे ये सब बात फैलने लगी और अरुणिमा के कानों तक आई। अरुणिमा ने इन सब को एक चुनौती मानकर एक नई जिंदगी जीने के लिए मन में ठाना और संकल्प बनाया। अरुणिमा का बायां पैर हमेशा के लिए बेकार हो चुका था, उसे काट दिया गया था, उसे खोना पड़ा बायां पैर, और उस पैर की जगह एक कृत्रिम पैर लगा दिया गया और दाहिने पैर में लोहे की चिक डालकर उसे चलने फिरने लायक बना दिया गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अरुणिमा सिन्हा के मन में बहुत सारे सपने सजने लगे। उनमें से एक महत्वपूर्ण सपना था कि वो दुनिया का सर्वोत्तम, सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने की चाहत उसके अंदर में उत्पन्न हुई। इस चाहत ने उसके पैरों के दर्द को भुला दिया। वो भूल गई कि उसका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और उसके अंदर में वो सोचने लगी कि किस तरह से हम ट्रेनिंग ले, कैसे हम आगे बढ़े। उसके मन में चाहत आया कि वो माउंट एवरेस्ट विजय बछेंद्री पाल से मिले, उससे मिलकर वो ट्रेनिंग लेगी। और 4-5 महीना बाद वो दिन आ गया जब वो अस्पताल से रिलीज हुई और वो सीधा घर में जाते हुए बछेंद्री पाल के घर पहुंच गई। कई लोगों ने
अरुणिमा को डिमोटिवेट करने की कोशिश की। अरुणिमा को कहा कि तुम्हारा पैर खराब है, तुम पर्वत पे कैसे चढ़ पाओगी, और तकलीफ होगा, दूसरे पैर को भी खो बैठोगी। लेकिन अरुणिमा का साहस बुलंद था। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा की पूरी बात ध्यान से सुनी। अरुणिमा का जो चाहत था, मनोबल था, जो शक्ति उसके अंदर में थी और जो इच्छा प्रकट प्रबल हो रही थी उसके मस्तिष्क में, बछेंद्री पाल को बहुत पसंद आया और बछेंद्री पाल ने उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश की। ऑपरेशन के बाद जो कृत्रिम पैर लगाया गया था वो ट्रेनिंग के लिए उपयोगी नहीं था, इसीलिए एक नया पैर लगाने का कोशिश किया गया। उसके लिए 60-70 हजार रुपये चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोगों ने मदद की और लास्ट में जाकर एक नया कृत्रिम पैर लगाया गया और एक लोहे की चिक लगाकर अरुणिमा को चलने फिरने योग्य बनाया गया। उसके बाद वो उत्तरकाशी में गई और इको एवरेस्ट फाउंडेशन ग्रुप में शामिल हुई। चाहत उसके अंदर में प्रबल मोड़ ले रहा था। उसके बाद वो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा चलाए गए ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुई, जो कि बछेंद्री पाल की देखरेख में था। ट्रेनिंग के दौरान अरुणिमा के मन में चाहत और दृढ़ता और प्रबल होती गई। वह पूरी समर्पण भावना, आत्मविश्वास और उत्साह के साथ ट्रेनिंग में शामिल हो गई और 1 साल तक वो ट्रेनिंग में रही। और ट्रेनिंग के दौरान उसने क्या किया, उसने जो एक पैर उसने खो दिया था, वो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का कोशिश किया, पूरा संकल्प कर लिया था। अब ये बात सही है कि अगर किसी साधारण व्यक्ति को कोई चीज करने में 2 घंटे लगते हैं, तो अरुणिमा सिन्हा थोड़ी हैंडीकैप थी, उसे वही चीज करने में 3 घंटे लगे। अब क्लाइंबिंग स्टार्ट हुआ। पर्वतारोहण अभियान के दौरान अरुणिमा का पैर पूरा खून खून हो चुका था। अब उसे देखकर शेरपा भी उसे सहायता करने के लिए तैयार हो गए और उस जान बचाने के लिए रिटर्न जाने का उपदेश दिया। लेकिन अरुणिमा सिन्हा मुसीबत से डरने वाली नहीं थी, उसने सिर झुकाना नहीं सीखा, इसीलिए वो आगे बढ़ती रही। आखिरकार अरुणिमा सिन्हा लद्दाख में स्थित माउंट शमशेर कांगरी की 21,108 फीट तक चढ़ने में कामयाब हो गई। मौसम खराब होने की वजह से केवल 690 फीट रहते हुए अभियांत्रिकी दल को अभियान समाप्त करके नीचे उतरना पड़ा। अब ऐसे में निराशा की जगह और दृढ़ता और संकल्प अरुणिमा के मन में दृढ़ हो गया। उसके मन में माउंट एवरेस्ट विजय की कामना प्रबल हो उठी और ऐसे वक्त पे उसे याद आया युवराज सिंह, जो कैंसर से लड़ रहे थे और उसके बाद कैंसर को हराकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी की। उसके मन में बस यही था कि मैं जब 21,108 फीट की ऊंचाई पर चली गई तो थोड़ी दूर और सही। फिर से उसने तैयारी की और फिर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की इच्छा उसके मन में जाग गई। इस बार उसने पूरी तैयारी कर ली थी, ऑक्सीजन, पानी, कैमरा सब कुछ रख लिया था और क्लाइंबिंग के लिए चली गई। क्लाइंबिंग के दौरान उस चौथे कैंप तक पहुंचते पहुंचते उसके दोनों पैरों से खून बहने लगे थे, ऑक्सीजन भी लगभग समाप्त होने वाली थी। साथ ही शेरपा अरुणिमा से बार बार कह रहा था कि किसी भी वक्त ऑक्सीजन खत्म हो सकती है और तब मरने के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अरुणिमा के अंदर जो साहस था वो कम नहीं था। अरुणिमा के मन में था जो होगा देखा जाएगा, ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या डर, है ना। तो अरुणिमा आगे बढ़ती रही। अरुणिमा सिन्हा जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही थी उसके घुटनों से खून निकलते जा रहा था। लहूलुहान स्थिति में वो आगे बढ़ती जा रही थी। हर तरफ उसे लाशें ही लाशें नजर आ रहे थे, कुछ पर्वतारोहियों की लाशें नजर आ रही थी। काठमांडू से यात्रा आरंभ करने के 52 दिनों के बाद उसने रात के 8 बजे 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट के शिखर पर आरोहण किया। इस स्थान पर पहुंचने के बाद उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसीलिए शेरपा ने उन्हें जल्दी से नीचे उतरने के लिए कहा। 21 मई 2013 का वो दिन 1.5 घंटे तक वो लोग माउंट एवरेस्ट के शिखर पर रहे, तस्वीरें खींची, भारतीय तिरंगा के साथ तस्वीरें खींचकर
वो लोग नीचे उतर गए। इस सफलता के लिए भारत सरकार ने अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री, तेंजिंग नोर्गे सम्मान और अमेजिंग इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समारोह में अरुणिमा की लिखी पुस्तक का लोकार्पण करके उसकी बहुत बहुत प्रशंसा भी की है। तो ये थी अरुणिमा सिन्हा के साहस की मिसाल। उम्मीद करता हूँ का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।